नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, यही सीरीज़ की क्लास नंबर 38 रहेगी। अगर आपने इससे पहले 37 क्लासें नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम HSC के द्वारा या हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन हरियाणा जीके से पूछे गए हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा सिटी मेंस या हरियाणा पुलिस, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था, यानी हरियाणा को पहले किस नाम से जाना गया था, जो कि सबसे पहले जाना गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसकी सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे पहले ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, टोपरा अभिलेख जो कि अंबाला में स्थित है, तो अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था। यानी टोपरा अभिलेख जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था, तो इसे किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोपरा अभिलेख को अंबाला से दिल्ली लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा है, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था। तो अजीत सिंह की बात करें तो वह कौन से रियासत से जुड़े हुए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाडवा के वह शासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाडवा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, यानी जो कि असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का नहीं किया था, तो वह कौन से नेता थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौधरी छोटूराम, जो कि असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी छोटूराम। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है, यानी कौन सी मिट्टी है जिसे रोसली के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हल्की मिट्टी को रोसली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कौन सी सब्जी का उत्पादन हरियाणा में सबसे अधिक किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मुर्रा भैंसों का हरियाणा में क्या कहा जाता है, यानी मुर्रा भैंसों को हरियाणा में क्या कहा जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मुर्रा भैंस को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला सोना। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से कौन सा खनिज है जो हरियाणा में नहीं पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट, जो कि हरियाणा में नहीं पाया जाता है। बाकी अब्रक, मैग्नीज और काइनाइट, ये सभी के सभी हरियाणा में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट, यह हरियाणा में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, निम्न में से कहाँ पर शाहबाद सहकारी चीनी मिल स्थापित की गई है। तो शाहबाद सहकारी चीनी मिल की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सहकारी चीनी मिल स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है भूपिंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है। यानी भूपिंद्रा सीमेंट फैक्ट्री की बात करें हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्बाड़ा जिले में भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री जो कि सूरजपुर में स्थित है। तो यह स्थान अम्बाड़ा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है। तो चालक वाहन प्रशिक्षण की बात करें यानी हैवी व्हीकलों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुरथल में इसे स्थापित किया गया है, जहाँ पर भारी वाहनों चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 12। तो इसमें पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 के सूची 2 की मिलान करने की बात करें तो पहले में दिया है रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसके हिसाब से इसको मिलान करना है तो पता लगाना है कि कब कब इसकी स्थापना की गई थी। तो रोहतक आकाशवाणी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी, यानी ए का मिलान 4 से हो जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक में ही 4 दिया है, तो यह उत्तर आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। वहीं कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। वहीं हिसार आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। वहीं दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इससे आपको पता भी लग रहा है कि सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कहाँ से प्राप्त हुई एक ईंट पर सारे गा मा पा धा नि सा अक्षर अंकित किए गए हैं। यानी जहाँ पर संगीत से संबंधित जुड़े हुए कहाँ से मिले हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार की ईंटें अगरवा के स्थान से प्राप्त हुई है जो कि हिसार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्न में से कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में किया जाता है। यानी जब दुख होता है उस टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेड़ा नृत्य मुख्य रूप से शोक का नृत्य माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा नृत्य जो कि गम के अवसर पर किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कुडलू आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है। तो कडुला आभूषण की बात करें यह कौन से अंग पर पहना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताड़ यानी बाजू पर यह आभूषण पहना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ या बाजू पर कडुला नामक आभूषण पहना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है। तो हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इसकी प्रथम भाषा किसे माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी छानदस को हरियाणा की पहली भाषा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, छानदस जो कि हरियाणा की पहली ज्ञात भाषा मानी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है दारूहेड़ा में बाबा पीर का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है। तो बाबा पीर का मेला जो कि दारूहेड़ा में आयोजित किया जाता है वह हिंदी माह के अनुसार कौन से वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की नवमी को बाबा पीर शाह का मेला आयोजित दारूहेड़ा में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इसका आयोजन किया जाता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा है किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों की पिंडदान किया था। यानी पांडवों के द्वारा कौन से स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पांडु बिडार स्थान पर
पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो फजल अली आयोग की बात करें तो यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 1956 को फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विश्वविद्यालय दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको यह कहाँ पर स्थित है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है। वहीं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। वहीं महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में स्थित है। वहीं दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हरियाणा के मुरथल पर स्थित है। तो इसी हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4, 2, 3, 1 इसका सही मिलान हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी 4 खिलाड़ी दिए हैं और उनसे संबंधित खेल दिए हैं, जिसमें से एक सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। वहीं पहले की बात करें अजय रात्रा जो कि क्रिकेट से संबंधित है, यह सत्य हो जाएगा। वहीं संदीप सिंह की बात करें तो यह हॉकी के खिलाड़ी है, यह भी सही है। और अजमेर सिंह की बात करें तो यह मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। वहीं सुनील कुमार की बात करें तो यह कुश्ती से संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका असम्मिलित मेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना की कौन सी जनगणना है, यानी 2011 में जो जनगणना हुई है वह कौन से नंबर की जनगणना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं जनगणना जो कि 1966 के बाद हुई है, जो कि 2011 में की गई है, यह 5वें नंबर की जनगणना थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं जनगणना। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें पूछा है राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना की किस आयु के लिए व्यक्तियों पर लागू की गई है, यानी विकलांग पेंशन योजना की बात करें तो यह कौन से आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा के द्वारा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी। तो जींद प्रजामंडल की जो कि संगरूर में उसकी राजधानी थी, यह नींव किसने रखी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हंसराज रहबर के द्वारा जींद प्रजामंडल में इसकी नींव रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बात करें अगले क्वेश्चन में तो इसमें पूछा है आम मेले का आयोजन किया जाता है। तो आम मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से स्थान पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पिंजौर में आम मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है नियम 134A के संबंध में क्या सही है। तो नियम 134A की बात करें तो यह किससे संबंधित है। चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक दिया है यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस के संबंधित है या हाल ही में इसे राज्य व उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। तो नियम 134A की बात करें तो यह किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह दोनों कथन सत्य है। नियम 134A यह गरीब बच्चों की स्कूली शिक्षा से संबंधित है और साथ साथ हाल ही में इसे राज्य उच्च न्यायालय के द्वारा वैध ठहराया है।
तो यह दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले कौन सी योजना शुरू की गई है। तो बेहतर स्वास्थ्य योजना के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जो कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई है। तो इसके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा की किसकी दरगाह का श्रद्धालुओं माथा टेकते हैं। यानी अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है उसे उर्स को पूरा करने के लिए हरियाणा के कौन सी दरगाह पर श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं, जो कि अजमेर के ही जैसी एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेख फरीद के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख फरीद। चलिए आगे बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था और यह कब करवाया गया था। तो जल महल की बात करें जो कि नारनौल में स्थित है और यह शाह कुली खां के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण कौन सी सन में किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1591 में शाह कुली खां के द्वारा नारनौल के जल महल का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1591 में जल महलों का निर्माण नारनौल में करवाया गया था। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो देख सकें, जिसमें हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।